द 48 लॉज ऑफ पावर रॉबर्ट ग्रीन की एक ऐसी पुस्तक है जो शक्ति, प्रभाव और रणनीतियों को समझने का गहन मार्गदर्शन देती है। इस पुस्तक के नियम जीवन के हर पहलू में उपयोगी हो सकते हैं, चाहे वह व्यक्तिगत विकास हो, व्यावसायिक सफलता हो या समाज में अपने स्थान को मजबूत करना। इसमें दिए गए नियमों में से 10वां नियम, दुखी और दुर्भाग्यशाली लोगों से बचें, जीवन के लिए एक गहरी सीख है। यह नियम केवल शक्ति की बात नहीं करता, बल्कि हमें बताता है कि हमारा मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण है और इसे कैसे सुरक्षित रखा जाए। शक्ति का खेल हमेशा सकारात्मकता और नकारात्मकता के बीच संतुलन का खेल होता है। इस नियम में बताया गया है कि अगर आप उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो हमेशा नकारात्मक सोचते हैं या अपने दुर्भाग्य का प्रचार करते हैं, तो आप भी उनकी ऊर्जा से प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे लोग आपके आत्मविश्वास और मानसिक शांति को धीरे धीरे खत्म कर सकते हैं। दुखी और दुर्भाग्यशाली लोगों से बचना जरूरी है, क्योंकि उनकी नकारात्मकता आपके जीवन में अनचाहे बदलाव ला सकती है। जब आप ऐसे लोगों के करीब रहते हैं, तो उनका नकारात्मक दृष्टिकोण आपकी सोच और भावनाओं को प्रभावित करने लगता है। यह प्रभाव इतना सूक्ष्म होता है कि आपको इसका एहसास भी नहीं होता, लेकिन यह धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण को कमजोर कर सकता है। हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी तरह की चुनौतियों का सामना करता है, लेकिन कुछ लोग अपनी समस्याओं को सुलझाने के बजाय उन्हें दूसरों के साथ साझा करके अपने दुख का विस्तार करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने दुर्भाग्य को अपनी पहचान बना लेते हैं और इसे अपने आसपास के माहौल में फैलाने लगते हैं। जब आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं, तो उनकी नकारात्मक ऊर्जा आपको भी अपनी चपेट में ले लेती है। रॉबर्ट ग्रीन इस नियम के माध्यम से बताते हैं कि नकारात्मकता और दुर्भाग्य संक्रामक होते हैं। यह एक प्रकार की मानसिक बीमारी की तरह है, जो आपके सोचने समझने की क्षमता को प्रभावित करती है। अगर आप ऐसे लोगों से दूर रहते हैं, तो आप अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकते हैं। इस नियम का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि दुखी और दुर्भाग्यशाली लोग अक्सर अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देते हैं। वे अपनी गलतियों को स्वीकार करने के बजाय अपने दुर्भाग्य का कारण दूसरों को ठहराते हैं। यह प्रवृत्ति उन्हें न केवल अपनी समस्याओं को सुलझाने से रोकती है, बल्कि उनके आसपास के लोगों के लिए भी समस्याएं खड़ी कर देती हैं। अगर आप ऐसे लोगों के करीब रहते हैं, तो उनकी यह आदत आपको भी प्रभावित कर सकती है। आप भी अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देने लग सकते हैं और अपनी जिम्मेदारियों से भाग सकते हैं। यह रवैया आपको न केवल व्यक्तिगत रूप से कमजोर बनाता है, बल्कि आपके पेशेवर जीवन को भी प्रभावित कर सकता है। इस नियम को समझने के लिए हमें यह भी समझना होगा कि हमारी ऊर्जा सीमित है, हमारा समय और ध्यान अमूल्य है और इसे नकारात्मकता पर खर्च करना बेकार है। अगर हम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ बांटते हैं, तो यह हमें और अधिक उत्पादक बनाता है। इसके विपरीत, अगर हम इसे नकारात्मक और दुर्भाग्यशाली लोगों पर खर्च करते हैं, तो यह हमें कमजोर और निराश कर सकता है। दुखी और दुर्भाग्यशाली लोगों से बचने का मतलब यह नहीं है कि हमें उनकी मदद नहीं करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से अपनी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश कर रहा है और हमें उसकी मदद करने का अवसर मिलता है, तो हमें जरूर उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी समस्याओं को दूसरों पर थोपने की आदत बना चुका है और अपनी नकारात्मकता से दूसरों को प्रभावित कर रहा है, तो हमें उससे दूरी बनानी चाहिए। इस नियम का पालन करने के लिए हमें अपने आसपास के लोगों को समझना और उनका मूल्यांकन करना जरूरी है। हमें यह देखना होगा कि कौन से लोग हमारे जीवन में सकारात्मकता लाते हैं और कौन से लोग हमारी ऊर्जा को खत्म करते हैं। हमें यह भी समझना होगा कि सकारात्मकता और नकारात्मकता केवल बाहरी चीजें नहीं हैं,
बल्कि यह हमारी सोच और दृष्टिकोण का भी हिस्सा है। दुखी और दुर्भाग्यशाली लोगों से बचने के लिए हमें आत्म जागरूकता विकसित करनी होगी। हमें यह समझना होगा कि हम किस प्रकार के लोगों के साथ समय बिता रहे हैं और उनका हमारी सोच और भावनाओं पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगर हम यह समझने में सक्षम हो जाते हैं तो हम अपनी ऊर्जा और समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। इस नियम का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में सकारात्मकता और प्रेरणा को प्राथमिकता देनी चाहिए। हमें ऐसे लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जो हमें प्रेरित करते हैं और हमारी सोच को विकसित करते हैं। पॉजिटिव सोच और सकारात्मकता जीवन को बेहतर बनाने की कुंजी है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो हमेशा आपकी सफलता का जश्न मनाते हैं और आपके साथ मिलकर आपके लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करते हैं, तो आपका जीवन अधिक खुशहाल और संतोषजनक होगा। यह नियम हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण को नियंत्रित करने का अधिकार है। अगर हम अपनी सोच को नकारात्मकता से दूर रखते हैं और इसे सकारात्मकता से भरते हैं, तो हम अपने जीवन में चमत्कारिक बदलाव देख सकते हैं। नियम 10 हमें यह याद दिलाता है कि हमारा समय और ऊर्जा अनमोल है। हमें इसे उन चीजों और लोगों पर खर्च करना चाहिए जो हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं। दुखी और दुर्भाग्यशाली लोगों से बचकर हम अपने जीवन को अधिक सकारात्मक और खुशहाल बना सकते हैं। अगर हम इस नियम को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम न केवल अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि अपने लक्ष्यों को हासिल करने में भी अधिक सफल हो सकते हैं। यह नियम हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। हमें अपनी ऊर्जा और समय को बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए और इसे नकारात्मकता पर बर्बाद नहीं करना चाहिए। दुखी और दुर्भाग्यशाली लोगों से बचना केवल हमारे लिए ही नहीं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी फायदेमंद है। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं और नकारात्मकता से दूर रहते हैं, तो हम अपने आसपास के माहौल को भी सकारात्मक बना सकते हैं। इस नियम का पालन करके हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यह नियम हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में समझदारी और जागरूकता के साथ निर्णय लेने चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे साथ समय बिताने वाले लोग हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर रहे हैं और क्या वे हमारे जीवन में सकारात्मकता ला रहे हैं या नकारात्मकता। अगर हम इस नियम को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम अपने जीवन में संतुलन, शांति और सकारात्मकता को बढ़ा सकते हैं। दुखी और दुर्भाग्यशाली लोगों से बचें। नियम हमें सिखाता है कि सकारात्मकता ही शक्ति है और इसे बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। यदि आप इस विषय पर और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। आपकी सफलता और सकारात्मकता के लिए धन्यवाद।